अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 78 साल पहले 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी पर गिराए गए बम को फैट मैन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के इस हमले में हिरोशिमा के करीब 1,40,000 लोग और नागासाकी में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 78 साल पहले जब परमाणु बम गिराया था, देखते ही देखते पूरा शहर पल भर में मिट्टी में मिल गया था, जिसके निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। अमेरिका ने इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। मालूम होता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था उसको लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी पर जिस बम को गिराया था उसे फैट मैन के नाम से जाना जाता है। 2 लाख से भी अधिक लोगों की हुई थी मौत। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने इस हमले में हिरोशिमा के 1,40,000 लोग और नागासाकी में करीब 74,000 लोगों को मार दिया था। हालांकि इस हमले के बाद भी कई लोग रेडियो एक्टिव यानी कि काली बारिश की चपेट में आए थे। इस बमबारी के दौरान दूसरे विश्व युद्ध का तुरंत ही खात्मा हो गया था और जापान ने 14 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापानी रडारों ने दी थी चेतावनी। जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे आ रहे अमेरिकी विमानों को देख लिया था, जिसके कारण चेतावनी का सायरन बज गया। अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल टिबेट ने अपने B-29 विमान से 8:15 पर लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिराया और बम को नीचे आने में 43 सेकंड का समय लगा। हालांकि बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया बम इतिहास के पन्नों में काला अध्याय के नाम से दर्ज है। हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को याद करते हुए हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। 1 सितंबर 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध को 6 साल पूरे हो गए थे, फिर भी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान जापान एक ताकतवर देश हुआ करता था और इस युद्ध में लगातार हमला कर रहा था। तभी इसके हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया और जापान को उसने कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 में लड़ा गया था। सबसे पहले अमेरिका क्योटो को निशाना बनाना चाहता था, क्योंकि इस शहर में कई बड़ी यूनिवर्सिटी थी और कई बड़े उद्योग यहाँ से संचालित होते थे। इसके अलावा इस शहर में 2000 बौद्ध मंदिर और कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद थी। क्योटो की अहमियत को देखते हुए परमाणु बम का हमला पहला टारगेट क्योटो को ही चुना गया था। हालांकि युद्ध के सचिव हेनरी स्टिम्सन भी अपनी जिद पर अड़ गए थे। वह सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के पास गए और इस टारगेट को लिस्ट से हटाने की मांग की। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जिस लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को गिराया था उसका वजन करीब 4 टन यानी 4000 किलो के करीब था। इस लिटिल बॉय में करीब 65 किलो यूरेनियम भरा गया था। इस बम को एलोन के नाम के विमान से गिराया गया था, जिसके पायलट पॉल टिबेट्स थे। अमेरिका इस बम को जापान के एओई ब्रिज पर गिराना चाहता था। हालांकि लक्ष्य से दूर गिरने के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई हजार लोग घायल भी हो गए। जिस समय परमाणु बम गिरा था उस दौरान हिरोशिमा का तापमान 4 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अमेरिका ने हिरोशिमा के 3 दिन बाद जापान के एक और शहर नागासाकी पर फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया था। इस हमले में करीब 74,000 लोग मारे गए। 4500 किलो वजनी फैट मैन 4.5 किलो प्लूटोनियम से भरा हुआ था। 78 साल पुराने वो जख्म आज भी वहां के लोग भूल नहीं पाए। ये था जापान पर गिराई परमाणु बम का एक काला इतिहास। क्या अमेरिका ने बम गिराकर सही किया? कमेंट में जरूर बताएं। और आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल यूनिवर्ल्ड ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।